गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। इस वीडियो में हम रिसर्च मैथोडोलॉजी का यूनिट नंबर 1 कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है? रिसर्च मैथोडोलॉजी। एंड हम इस वीडियो में यूनिट नंबर 1 करने वाले हैं रिसर्च मैथोडोलॉजी का। तो सबसे पहले हमें यूनिट का सिलेबस क्लियर होना चाहिए, हम इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो जो यूनिट 1 है उसमें हमारा जो टॉपिक है मेन, दैट इज रिगार्डिंग सैम्पलिंग एंड रिसर्च डिजाइन, कि सैम्पलिंग हम कैसे करते हैं और रिसर्च डिजाइन के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम इस वीडियो में या इस यूनिट में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिटेल में समझते हैं कि हम क्या क्या पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो इसमें हमने क्या क्या करना है, रिसर्च डिजाइन एंड सैम्पलिंग हमारा यूनिट नंबर 1 है। इसके हम इम्प्लीकेशंस देखेंगे, स्टेप्स देखेंगे, क्राइटेरिया देखेंगे कि हम किसी भी सैंपल को कैसे सिलेक्ट करते हैं। सो क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग अ सैंपल प्रोसीजर, कि सैंपल सिलेक्ट करने का क्या प्रोसीजर रहता है उसका हम क्राइटेरिया देखेंगे। कितनी तरह का सैंपल होता है, टाइप्स ऑफ सैंपल के बारे में जानेंगे। जो सैम्पलिंग है वो रैंडम सैम्पलिंग भी हो सकती है, नॉन रैंडम भी हो सकती है, तो इनका डिफरेंस और इनके टाइप्स के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट हमने यूनिट में जानना है रिसर्च डिजाइन के बारे में। जो रिसर्च डिजाइन है वो एक्सपेरिमेंटल भी हो सकता है, नॉन एक्सपेरिमेंटल भी हो सकता है। उसके बाद बिटवीन द ग्रुप भी हो सकता है, विद इन द ग्रुप भी हो सकता है। लॉन्गिट्यूडनल, क्रॉस सेक्शनल, को रिलेशनल रिसर्च डिजाइन भी हमारे सिलेबस का पार्ट है। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर हम रिसर्च करते हैं तो उसमें हम रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी देखते हैं रिसर्च टूल की, और उसको हम कैसे मेजर करते हैं वो सब हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो आई होप सबको जो भी हमारा सिलेबस है वो सिलेबस के जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। एक मैं आपको व्यू पॉइंट बता देती हूँ कि इस वीडियो में हम कैसे करने वाले हैं, कि जो भी ये ग्रीन में मैंने हेडिंग्स मार्क करी हैं वो जस्ट फॉर योर बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कि आपको थोड़ा सा ना बेसिक पता होना चाहिए इन डेप्थ टॉपिक को जानने से पहले। और जो भी पिंक कलर की हेडिंग्स होंगी वो आपके जो मेन टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस में मेंशन है वो वाले होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम अभी रिसर्च मैथोडोलॉजी में बिल्कुल न्यू है, हमें बिल्कुल बेसिक्स भी नहीं पता। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिसर्च का मतलब क्या होता है वो जानेंगे। उसके बाद फर्दर जो हमारे सिलेबस के टॉपिक्स हैं हम उसके टुवर्ड्स मूव करते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रिसर्च होता क्या है। सो रिसर्च इज बेसिकली रिसर्च मतलब रिसर्च मीन्स सर्च फॉर नॉलेज। ठीक है, तो रिसर्च का मतलब क्या है, रिसर्च इज सर्च फॉर नॉलेज। रिसर्च में आप क्या करते हो, आप मूव करते हो फ्रॉम द नोन टू अननोन, कि जो चीज आपको पता है उससे आप मूवमेंट करते हो टू द अननोन। रिसर्च इज लाइक अ वॉयज ऑफ डिस्कवरी, मतलब एक जर्नी है डिस्कवरी के टूवर्ड्स। ठीक है, और रिसर्च क्या है, आर्ट ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, रिसर्च के थ्रू आप साइंटिफिकली चीजों को इन्वेस्टिगेट करते हो। रिसर्च इज लाइक एन आर्ट ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, अब आप पूछोगे कि क्या मैम हम सिर्फ नई चीजों के टूवर्ड्स मूव करते हैं या पुरानी चीजों में भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। सो इसका आंसर है कि जब आप रिसर्च करते हो, रिसर्च में आप ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन भी दे सकते हो टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ नॉलेज, मेकिंग फॉर इट्स एडवांसमेंट। कि अगर कोई भी एग्जिस्टिंग नॉलेज है आप उसमें एडवांसमेंट करके अपना कोई ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन दे रहे हो, वो भी एक तरह से मूवमेंट हो गई ना फ्रॉम द नोन टू अननोन। दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ रिसर्च। अब अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है रिसर्च की, आप रिसर्च का पूरा प्रोसेस समझा के आ सकते हो टू मेक इट मोर इफेक्टिव। तो अगर हम ये डेफिनेशन समझें, रिसर्च क्या है, रिसर्च कंप्राइजेस डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग प्रॉब्लम्स। कोई भी प्रॉब्लम है आप उस प्रॉब्लम को डिफाइन करते हो या फिर रीडिफाइन करते हो, और उस प्रॉब्लम के बेसिस पर अपनी हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करते हो। और हाइपोथेसिस क्या है, बेसिकली सजेस्टेड सॉल्यूशंस है। देन आप डाटा का कलेक्ट करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो, इवैल्यूएट करते हो। देन उस डाटा के बेसिस पर आप डिडक्शंस करते हो एंड कंक्लूजन्स पर पहुंचते हो। एंड एट लास्ट जो आपने वो कंक्लूजन्स निकाले थे उसको आप टेस्ट करते हो, मतलब आप हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हो कि वो फिट भी हो रही है या नहीं, कि वेदर दे फिट द फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस और नॉट। सो रिसर्च इज बेसिकली डिफाइनिंग एंड रिडिफाइनिंग प्रॉब्लम्स, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस और सजेस्टेड सॉल्यूशंस, कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इवैल्यूएटिंग डाटा और उसमें डिडक्शंस निकाल के कंक्लूजन्स तक पहुंचना एंड उन कंक्लूजन्स को टेस्ट करना वेदर दे फिट द हाइपोथेसिस और नॉट। अब आप चाहते हो कि चीजें एग्जिस्ट करती हैं, आपके सराउंडिंग में इतनी सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, आपको कैसे पता लगेगा कि इतनी सारी चीजें आपके सराउंड में एग्जिस्ट करती हैं। तो क्या क्या सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकते हैं या क्या क्या वेज हो सकते हैं जिससे आपको पता लगे कि जो चीजें हैं वो आपके अराउंड एग्जिस्ट कर रही हैं।
सो नंबर 1 इज सेंसिंग। आपकी इतनी सारी सेंसेस हैं, सेंसेस स्मेल से, टच से, कोई भी सेंस हो सकती है जिससे आपको पता लगता है ये चीज़ एग्जिस्ट कर रही है। या फिर अगर आप अपनी इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर करोगे तो आपको वो बताएगा, कुछ आप उसको बताओगे, तो शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन से भी आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं। कई बार क्या होता है हमें कुछ पता नहीं होता, बट जो हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं हमें वो बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, इससे भी हमें पता लग जाता है कि बहुत सारी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं। नेक्स्ट इज लॉजिकल रीजनिंग। कई बार हम लॉजिकल रीजनिंग लगाते हैं, ऐसे नहीं तो ऐसे है, ऐसे नहीं तो ऐसे, इससे भी हमें पता लगता है कि चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। उसके अलावा साइंटिफिक डिस्कवरीज होती हैं, साइंस होती है विच टेल्स अस दैट द थिंग्स एग्जिस्ट। सो ये वेज हैं जिनकी वजह से हमें पता लगता है कि जो चीज़ें हैं वो हमारे अराउंड एग्जिस्ट करती हैं। अब हम रिसर्च क्यों कर रहे हैं? अब हम इतना बड़ा सब्जेक्ट, इतना हैवी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, रिसर्च मैथोडोलॉजी, इसका पर्पस क्या हो सकता है? जो रिसर्च हम कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं? तो मैंने यहाँ पे एक बहुत ही ब्रॉडली 4 ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं रिसर्च के। आई होप सबको क्लियर हो जाएंगे। 4 ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं रिसर्च के? किसी चीज को एक्सप्लोर करना, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। सेकंड क्या हो सकता है? डिस्क्राइब करना, किसी भी पर्सन को, किसी भी सिचुएशन को, किसी भी चीज को डिस्क्राइब करना, किसी भी सब्जेक्ट को। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक रिसर्च। आप किसी चीज को डायग्नोस कर रहे हो, कॉज इफेक्ट निकाल रहे हो, उसको पता लगा रहे हो ये ऐसा क्यों है, डायग्नोस कर रहे हो। नेक्स्ट इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग। आप किसी चीज को लेके बैठे हो, किसी स्टेटमेंट को, उसको आप टेस्ट कर रहे हो। सो 4 ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं रिसर्च के। नंबर 1 इज एक्सप्लोरेटरी, नंबर 2 इज डिस्क्रिप्टिव, नंबर 3 इज डायग्नोस्टिक एंड नंबर 4 इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अब आपने रिसर्च समझ लिया, रिसर्च क्या होता है, रिसर्च के ऑब्जेक्टिव समझ लिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिसर्च। अब आप रिसर्च कर रहे हो, जब तक आपको उसके टाइप्स ही नहीं पता आप आगे कैसे बढ़ोगे? सो आपको बेसिकली मैंने ना कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर दी हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च, ताकि आपको थोड़ा सा ओवरव्यू मिल जाए रिगार्डिंग द टाइप्स ऑफ रिसर्च। ठीक है, तो क्या क्या टाइप्स हैं रिसर्च के, सबसे पहले हम वो जानते हैं। टाइप्स ऑफ रिसर्च, देखो अगर हम पर्पस के बेस पे बात करें, अगर हम पर्पस के बेस पे बात करें, आपकी रिसर्च 2 तरह की हो सकती है। या तो आपकी रिसर्च होगी बेसिक रिसर्च या फिर अप्लाइड रिसर्च। बेसिक मतलब जस्ट फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड मतलब जिस चीज को आप रियल वर्ल्ड में अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट, आप कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हो रिसर्च करने के लिए, उस बेसिस पे आपकी रिसर्च 3 तरह की हो सकती है, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एंड मिक्स्ड मेथड। क्वांटिटेटिव का मतलब है आप न्यूमेरिकल डाटा को यूज कर रहे हो रिसर्च करने के लिए, क्वालिटेटिव मतलब नॉन न्यूमेरिकल डाटा, पर्सपेक्टिव समझ रहे हो, मीनिंग समझ रहे हो, ये होगी आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च। नेक्स्ट वन इज मिक्स्ड मेथड रिसर्च, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द क्वांटिटेटिव एंड अ क्वालिटेटिव। तो आप दोनों को कंबाइन करके यूज कर रहे हो, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड मेथड रिसर्च। तो पर्पस के बेसिस पर हमारी रिसर्च होगी 2 तरह की, फंडामेंटल एंड अप्लाइड। अगर हम मेथोडोलॉजी की बात करें तो हमारी रिसर्च क्वांटिटेटिव भी हो सकती है, क्वालिटेटिव भी हो सकती है एंड मिक्स्ड मेथड रिसर्च भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं टाइम के बेसिस पे। अगर हम टाइम के बेसिस पे बात करते हैं तो हमारी जो रिसर्च है वो क्रॉस सेक्शनल भी हो सकती है, लॉन्गिट्यूडनल भी। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च एंड लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रॉस सेक्शनल रिसर्च की। क्रॉस सेक्शनल का मतलब होता है कि जो डाटा है वो एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे आप कलेक्ट कर रहे हो, उसके बाद आप क्रॉस सेक्शनल चीजों को रिसर्च करने की कोशिश कर रहे हो। सो जब आप क्रॉस सेक्शनल की बात करोगे आप डाटा को एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे कलेक्ट करोगे। जब आप लॉन्गिट्यूडनल की बात करोगे सो उसमें डाटा कलेक्टेड ओवर एक्सटेंडेड पीरियड टू ऑब्जर्व द चेंजेस ओवर अ टाइम पीरियड। तो लॉन्गिट्यूडनल में आप लंबे टाइम तक डाटा कलेक्ट करोगे ताकि जो भी चेंजेस हो रही है विद इन टाइम, उस टाइम में जो चेंजेस हो रही है आप उनको ऑब्जर्व कर पाओ। सो टाइम के बेसिस पर हमारी रिसर्च 2 तरह की है, क्रॉस सेक्शनल एंड लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। अब कंट्रोल, क्या आपके एक्सपेरिमेंटल सेटिंग में कंट्रोल है या नहीं है? सो इसमें एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल के बेसिस पर हम 2 तरह की रिसर्च पढ़ते हैं। एक तो होती है हमारी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और दूसरी हमारी होती है नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल में क्या है, आप अपनी कंट्रोल्ड सेटिंग में कर रहे हो और आप चीजों को मैनिपुलेट कर सकते हो, तभी आप एक्सपेरिमेंट करोगे ना, जब आप कंट्रोल कर पाओगे। नॉन एक्सपेरिमेंटल में क्या है, आप जस्ट सिंपली ऑब्जर्व कर रहे हो, आप कोई मैनिपुलेशन नहीं कर सकते अपनी सेटिंग में। तो जब आपकी कंट्रोल्ड सेटिंग है दैट इज अ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एंड जब आपकी कंट्रोल सेटिंग नहीं है जहां पे आप मैनिपुलेशन कर सकते हो दैट इज अ नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो अभी तक हमने पढ़ा, अगर हम पर्पस के बेसिस पे देखें 2 तरह की रिसर्च है, बेसिक एंड अप्लाइड। मेथोडोलॉजी के बेसिस पे क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एंड मिक्स्ड मेथड। टाइम के बेसिस पे क्रॉस सेक्शनल एंड लॉन्गिट्यूडनल। कंट्रोल के बेसिस पर एक्सपेरिमेंटल एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल। अब हमारी 2 कैटेगरी, 3-4 कैटेगरीज और बची हैं, ये मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बता देती हूँ। अब स्कोप, अब आप स्कोप अगर समझो कि आप रिसर्च क्यों कर रहे हो, वही हमारे ऑब्जेक्टिव्स वाली बात आ गई ना, हम रिसर्च के क्या ऑब्जेक्टिव्स लेके चल सकते हैं। तो वहां पे भी मैंने आपको 4 कैटेगरीज बताई थी, यहाँ पे भी आप स्कोप में वही 4 लर्न कर लो कि स्कोप क्या है आपकी रिसर्च का। वेदर आप किसी चीज को एक्सप्लोर कर रहे हो,
आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कर रहे हो या किसी चीज को डिस्क्राइब कर रहे हो, किसी पॉपुलेशन को, किसी भी चीज को डिस्क्राइब कर रहे हो। डायग्नोस्टिक रिसर्च हो सकती है और हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो सकती है। डिस्क्राइब में आप किसी की पॉपुलेशन के या फिनोमिना के कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब करते हो, डायग्नोस्टिक में कॉज एंड इफेक्ट पता लगाते हो, और हाइपोथेसिस टेस्टिंग में आप टेस्ट करते हो और रिलेशनशिप्स एंड कॉजुअलिटी पता लगाते हो। सो स्कोप पे बेसिस पे हमारी रिसर्च 4 तरह की हो सकती है बेसिकली: एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च। अब हम डाटा कलेक्शन की बात करेंगे। अब हमें डाटा कलेक्ट करना है, ठीक है। तो डाटा कलेक्ट करने के बेसिस पे भी हम रिसर्च को क्लासिफाई कर सकते हैं एज अ प्राइमरी रिसर्च एंड अ सेकेंडरी रिसर्च। इसमें मिक्स मेथड भी हम यूज कर सकते हैं, जिसमें हम दोनों यूज करेंगे, प्राइमरी रिसर्च के मेथड्स भी एंड सेकेंडरी रिसर्च के मेथड्स भी। सो प्राइमरी रिसर्च जब आप करते हो, आप बिल्कुल न्यू डाटा, फर्स्ट हैंड डाटा कलेक्ट करते हो, और जब आप सेकेंडरी रिसर्च करते हो तो आप एग्जिस्टिंग डाटा के ऊपर जो दूसरों ने कलेक्ट करा है उसके ऊपर रिलाई करते हो। सो ऑन द बेसिस ऑफ डाटा कलेक्शन हमारी रिसर्च 2 टाइप्स की हो सकती है: प्राइमरी रिसर्च एंड सेकेंडरी रिसर्च। नेक्स्ट इज बेसिस ऑफ एनालिसिस। अब आप डाटा को एनालाइज करोगी, तो डाटा को एनालाइज करने के लिए भी आप 2 तरीके यूज कर सकते हो: क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस। तो अगर तो आप नॉन न्यूमेरिकली एनालाइज कर रहे हो डाटा को, सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस, एंड जब आप न्यूमेरिकली डाटा को एनालाइज कर रहे हो, दैट इज क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी सेटिंग। हम लैब में कर रहे हो या फील्ड में जाके कर रहे हो। सो अगर आप लैब में जाके कर रहे हो तो कंट्रोल एनवायरनमेंट में कर रहे हो, तो दैट इज अ लेबोरेटरी रिसर्च। बट जब आप नेचुरल सेटिंग में जाके कर रहे हो, लैब्स में नहीं कर रहे, फील्ड्स में जाके कर रहे हो, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ फील्ड रिसर्च। तो आई होप सबको रिसर्च का मीनिंग, रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स, रिसर्च के टाइप्स ये क्लियर हो गया होगा। अब मैंने आपको बताया था कि जो हम रिसर्च की डेफिनेशन लर्न कर सकते हैं वो रिसर्च प्रोसेस के बेस पे लर्न कर सकते हैं, बट उससे पहले हमें रिसर्च का जो प्रोसेस है वो भी बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, एक ओवरव्यू होना चाहिए रिसर्च प्रोसेस का, तभी हम आगे जो सैंपल्स हैं एंड जो रिसर्च डिजाइन है उनको समझ पाएंगे। तो सबसे नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है रिसर्च प्रोसेस, कि रिसर्च प्रोसेस होता क्या है। अब आपको पता है कि जब आप रिसर्च करते हो आप एक सिस्टमैटिक वे से करोगे, ऐसा तो नहीं अनप्लान्ड वे से कर दोगे। हाउएवर जब आप अलग अलग तरह की रिसर्च करते हो, आपका जो प्रोसेस है वो थोड़ा थोड़ा वेरी करेगा। जरूरी नहीं कि यही स्टेप्स हैं, ये स्टैंडर्डाइज थोड़े से स्टेप्स हैं जो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। सो सबसे पहले हमें रिसर्च प्रोसेस का मीनिंग पता होना चाहिए। रिसर्च प्रोसेस इज अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड सीरीज ऑफ स्टेप्स दैट रिसर्चर्स फॉलो। सो रिसर्च प्रोसेस में हम एक सिस्टमैटिक वे में चलेंगे और ऑर्गेनाइज्ड वे में चलेंगे और कुछ सीरीज ऑफ स्टेप्स फॉलो करेंगे, ताकि जो भी रिसर्चर है वो पर्टिकुलर फिनोमिनन के बारे में इन्वेस्टिगेट कर पाए, अपने क्वेश्चंस का आंसर ढूंढ पाए, या फिर अगर वो हाइपोथेसिस को टेस्ट करना चाहता है वो उसको टेस्ट कर पाए। ये एक फ्लो डायग्राम है जिसमें उन्होंने बताया कि सबसे पहले आप रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करोगे। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए यार आप किस चीज में रिसर्च करना चाहते हो, तभी आपको प्रॉब्लम पता होगी, तभी आप उसका सॉल्यूशन निकालोगे ना अपनी रिसर्च में। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप इज डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम ढूंढ ली, गैप भी ढूंढना है ना उसके बारे में, तो उसके बारे में आप लिटरेचर को रिव्यू करोगे, लिटरेचर में देखोगे कि क्या है उसके बारे में, प्रीवियस फाइंडिंग्स क्या है, पुरानी थ्योरीज क्या है, ये सब चीजें। नेक्स्ट उसके बेसिस पर अपनी हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करोगे कि आप क्या करना चाहते हो, क्या हाइपोथेसिस आप लेके चल रहे हो। देन आप रिसर्च डिजाइन एंड सैंपल डिजाइन के बारे में सोचोगे। देन आप डाटा कलेक्शन एंड एग्जीक्यूशन करोगे। उसके बाद एनालाइज करोगे डाटा को, टेस्टिंग करोगे हाइपोथेसिस की, एंड इंटरप्रेट एंड रिपोर्ट करोगे। ये सिंपल सा इजी सा स्टेप है। ये मैंने नेक्स्ट 11 स्टेप्स में इसको डिवाइड करा है। पहले मैं जस्ट आपको इसकी हेडिंग्स बता देती हूँ। मुझे लगता है कि जब मैं आपको हेडिंग्स बताऊंगी आपको स्टेप साथ के साथ क्लियर होते जाएंगे। सबसे पहले देखो, आप खुद सोचो, आप एक पीएचडी कैंडिडेट हो, आपको रिसर्च करनी है, तो आप ऑब्वियसली रिसर्च प्रोसेस फॉलो करोगे, अपने ऊपर लगा के चलो। तो आप कैसे कैसे अपनी स्टेजेस को कवर करोगे, कैसे कैसे आप रिसर्च करते चलोगे। सबसे पहले आपका मेन काम क्या है, टॉपिक ढूंढना। टॉपिक ढूंढने को हम क्या बोल सकते हैं, फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। आपको रिसर्च प्रॉब्लम को क्या करना है, फॉर्मुलेट करना है। प्रॉब्लम ढूंढ लीजिए, गैप भी तो ढूंढना है, सारी चीजें भी जाननी है उसके बारे में। सो आप एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे करोगे उसके बारे में। सर्वे कर लिया, गैप मिल गया, सारी चीजें पता लगी, करंट स्टेट क्या है सब कुछ पता लग गया। देन आप उसके बेसिस पे हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करोगे। उसके बाद आप रिसर्च डिजाइन बनाओगे। रिसर्च डिजाइन में आप सारी चीजें कवर करोगे, कैसे स्टडी करनी है, कौन से मेथड लगाने हैं, कैसे कैसे, मतलब पूरा रिसर्च का डिजाइन, कितना बजट, सब कुछ, एवरीथिंग। उसके बाद सैंपल। अब आपने सोच लिया कि मुझे इंडिया में ये चीज, इस चीज के बारे में पता लगाना है। अब पूरे इंडिया का तो नहीं आप लेके बैठ जाओगे डाटा, नहीं ना, कुछ चीजों में हम ले सकते हैं, बट कुछ चीजों में हमें सैंपल से लोगों से फर्स्ट हैंड डाटा कलेक्ट करना होगा। तो हमें सैंपल्स क्लियर होने चाहिए, कहाँ कहाँ के कितने सैंपल्स लेने हैं, और वो सैंपल ऐसा होना चाहिए दैट इट गिव्स एज अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन। देन उस सैंपल के बेसिस पे डाटा को कलेक्ट करोगे, अपने प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करोगे, डाटा को देन एनालाइज करोगे।
उसके बाद हाइपोथेसिस टेस्टिंग करोगे, देन जनरलाइज एंड इंटरप्रिटेशंस करोगे, एंड देन लास्ट में आप अपनी प्रेजेंटेशंस दोगे एंड रिपोर्ट को प्रिपेयर करोगे। तो ये 11 स्टेप अप्रोच है रिसर्च प्रोसेस की। ये एक स्टैंडर्ड है, मतलब अब जरूरी नहीं, इसमें कुछ स्टेप्स कई बार मिस हो जाते हैं या कुछ स्टेप्स हमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, तो ये बेसिक स्टैंडर्ड अप्रोच है। तो सबसे पहले एक बार मैं आपको दोबारा बता देती हूँ रिसर्च प्रोसेस क्या है हमारा और क्या क्या स्टेप्स हैं। सबसे पहले आप प्रॉब्लम ढूंढोगे, फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। तो इसमें आप डिफाइन भी करोगे और अच्छे से बताओगे कि स्पेसिफिक इशू क्या है या स्पेसिफिक क्वेश्चन क्या है जो रिसर्चर एड्रेस करना चाहता है या जिसको वो सॉल्व करना चाहता है। देन आप एक्सटेंसिव, मतलब बहुत ही ज्यादा डिटेल में क्या करोगे, लिटरेचर सर्वे करोगे। इसमें आप करंट स्टेट ऑफ नॉलेज देखोगे कि क्या करंट नॉलेज है, क्या क्या गैप्स हैं। इसके लिए आपके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं आप उन सबको टैप करोगे, बेशक वो अकेडमिक जर्नल्स हैं, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स हैं, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स हैं, बुक्स हैं, जो भी आपको वायबल सोर्सेज लगती हैं आप उनमें जाके एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे करोगे। देन आप एक हाइपोथेसिस डेवलप करोगे। हाइपोथेसिस ऐसी होनी चाहिए कि वो बिल्कुल क्लियर कट हो और टेस्टेबल हो, ताकि आपको जो पोटेंशियल आंसर्स हैं वो मिल पाए, मतलब आप अपने ऑब्जेक्टिव्स वगैरह क्लियर रखना है इसमें। देन आप अपना रिसर्च डिजाइन बनाओगे। रिसर्च डिजाइन में आपका जो प्लान है वो बिल्कुल आउटलाइन करोगे, क्लियर कट प्लान बनाओगे और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाओगे जिसमें आप बताओगे कि आप कौन सी स्टडी कर रहे हो, कौन सा मेथड यूज कर रहे हो। देन आप डिटरमाइन करोगे कि आपका सैंपल डिजाइन कैसा है, मतलब आपकी टारगेट पॉपुलेशन कैसी है, और उसमें से आप एक सैंपल को चूज करोगे विच इज लाइक अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल बाय अप्लाइंग द सैम्पलिंग टेक्निक। प्रॉपर सैम्पलिंग टेक्निक लगा के सैंपल डिजाइन को डिटरमाइन करोगे। देन आप डाटा को कलेक्ट करोगे। डाटा कलेक्शन आप प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा किसी भी वे से कर सकते हो, सर्वेज, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, बहुत सारे मेथड्स होंगे जो हम आगे के लेक्चर्स में डिटेल में जानेंगे। देन आप डाटा को कलेक्ट करोगे। देन आप अपने प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करोगे, डाटा कलेक्शन करोगे, ठीक है। देन आप उस डाटा को एनालाइज करोगे। उसमें आप क्वांटिटेटिव मेथड्स भी यूज कर सकते हो, क्वालिटेटिव मेथड्स भी यूज कर सकते हो, ताकि उस डाटा का आपको कुछ मीनिंगफुल इंसाइट मिल सके। देन आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग करोगे, मतलब जो आपने हाइपोथेसिस पहले बनाई थी उसको टेस्ट करोगे। देन ऑब्वियसली हमारी जो रिसर्च है उसकी कोई वैल्यू नहीं है जब तक हम उसको जनरलाइज ना कर पाए। तो आप उसको जनरलाइजेशंस करोगे, उसकी इंटरप्रेट करोगे डाटा को, ताकि उसकी ब्रॉडर इंप्लीकेशंस हम फाइंड कर सकें। देन एंटायर रिसर्च प्रोसेस की मेथोडोलॉजी, रिसर्च, इंटरप्रिटेशन, सबकी आप प्रॉपर रिपोर्ट बनाओगे एंड उसको प्रेजेंट करोगे, ताकि आप अपने जो कंक्लूजन्स आपने निकाले हैं उनको पैनल के सामने क्या कर पाओ, कम्युनिकेट कर पाओ। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिसर्च प्रोसेस। आई होप सबको जो रिसर्च प्रोसेस है मैंने काफी डिटेल में समझाने की कोशिश की है, सबको क्लियर हो गया होगा। जो हमारे बाकी के टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप यूनिट 1 का अभी हमने सिलेबस वाला पार्ट नहीं स्टार्ट करा है, बट जो एक बेसिक होता है ना कि बेसिक ओवरव्यू मिल जाए आपको, वो मैंने पूरा देने की इस टॉपिक में कोशिश करी है। जो भी आपके कमेंट्स हैं वैल्यूएबल आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, एंड जो भी आपकी क्वेरीज है वो भी आप कमेंट सेक्शन में पिन कर सकते हो, ठीक है। बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।